हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो सलाहके तंत्र पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 7 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका सुक्तिका, ठीक है। तो वत्मगत रोग देख रहे हैं तो इसी के अंतर्गत सुक्तिका। तो सुक्तिका के विषय में बताया गया है कि पित्त भेषज साध्य व्याधि है। तो पित्त भेषज साध्य व्याधि है। ईशत पित्त व श्वेत वर्ण का, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया है इसमें कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ जो ईशत पित्त व श्वेत वर्ण का होता है, बिंदु आकार की रचना होती है। वांग भट्ट ने बताया है ईशित श्याव पित्त वर्ण का होता है। दह वेदना तथा शक्रित भेद यानी कि डायरिया तथा अधिक प्यास, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। चिकित्सा के विषय में बात करें तो पित्तज अभिषंध चिकित्सा अपने को करना है। तो पित्तज अभिषंधि व चिकित्सा करना है। विरेचन तो शीतल द्रव्य से अपने को विरेचन करना है। अंजन में बोला गया है कि मुस्तादी अंजन, अम्लकादी अंजन व लोद्रांदी अंजन का प्रयोग करना है। घृत पान में बताया गया कि वैदुर्य, स्फटिका, मूंग, ठीक है। इसके अलावा मोठी व शंख, इनका घृत पान करना है। अश्योतन तथा नस्सीन का प्रयोग करना है, ठीक है। सॉरी, घृत पान अलग बताया गया है। अंजन में ये सभी आ जाते हैं, वैदुर्य, स्फटिका, मूंग, ठीक है, मोठ, शंख, चांदी, भस्म, स्वर्ण बन, इसका अंजन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है जीरोसिस, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। इससे किससे कोरिलेट किया जाता है, जीरोसिस या जीरोप्थेल्मिया से कोरिलेट किया जाता है। जीरोप्थेल्मिया का डेफिनेशन बताया गया है, इट इज ए ड्राई लस्टलेस condition of a conjunctival due to unstable tear film exposing conjunctiva and cornea epithelium for evaporation, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है ये, तो जो टीयर फिल्म है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ जो है एक्सपोजिंग ऑफ ए कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया इपिथेलियम फॉर एवोप्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर लेयर ऑफ द टीयर फिल्म, तो कितने लेयर होते हैं टीयर फिल्म के, तो 3 लेयर होते हैं। आउटर को अपन लिपिड लेयर बोलते हैं, मिडिल को अपन एक्वस लेयर बोलते हैं और इनर को अपन म्यूसिन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बताया गया लिप्स टू मॉइस्चराइज आई वॉल। इसके बाद में बताया गया आउटर लिपिड लेयर। आउटर लिपिड लेयर में क्या बोला गया है, तो आउटर लिपिड लेयर में बताया गया है कि यहाँ पे वो बोला गया है कि रिलेटेड बाय आईलिड, मॉइस्चराइज्ड आई वॉल ड्यूरिंग ब्लिंकिंग, ठीक है। तो ये मेनली काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट बोला गया है मोबियन एंड सीज ग्लैंड सिक्रेशन इनटू द लेयर टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू आउटर आई वॉल। मिडिल एक्वस लेयर, तो मिडिल एक्वस लेयर में बताया गया है इज मेंटेनेड बाय लेक्राइमर ग्लैंड एंड एसेसरी लेक्राइमर ग्लैंड। इट्स सप्लाई atmospheric O2 to the cornea. It also has a antibacterial effect. It wipe out the debris, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिडिल एक्वस लेयर में बताया गया। फिर इनर म्यूसिन लेयर में बताया गया है सिक्रेट बाय ग्लोबल सेल्स ग्लैंड ऑफ ए Henels and Mange. It makes the corneal space hydrophilic so that the liver film stick to the cornea. Etiology के विषय में बताया गया है deficiency of a tear, deficiency of a conjunctival mucus layer due to scarring of conjunctival, destruction of globulate cells, vitamin A deficiency, burn, chemical burn, thermal radiation, ड्रग इंड्यूस्ड, जैसे कि आपका
जो इपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, तो ये आपके इटियोलॉजी के अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा इरेगुलर कॉर्नियल सरफेस डाई टू कॉर्नियल अल्सर, इसके अलावा इनसफिशिएंट insufficient spacing of a cornea due to maybe facial nerve palsy, ptosis, decreased blinking rate. It happen mainly in a sick and motile patient. इसके अलावा लिपिड आई abnormality may be due to क्रोनिक ब्लेफराइटिस, VDS यानी कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल सिंड्रोम कॉमनली इन ए कॉन्टेक्ट लेंसेज यूजेस, ठीक है, तो ये मेनली होता है। साइन के विषय में बताया गया है, क्या क्या साइन देखने को मिलेगा, तो बाइटोट स्पॉट, ठीक है, तो बाइटोट स्पॉट क्या होते हैं, स्पॉट्स, तो इसमें बताया गया है बाइटोट स्पॉट ए स्मॉल triangular or irregular shiny silver white patches like sclera of small fissure seen in bulbar conjunctiva near the outer canthus mostly. Conjunctiva epithelium become epidermoid like structure. सिम्टम के विषय में बात करें तो पेशेंट विल फील burning sensation, discomfortment in eye, irritation, photophobia, lacrimation, excessive or no lacrimation in corneal involvement, night blindness, ठीक है। फिर उसके बाद आईजी में बताए गए हैं, तो इसमें क्या बोला गया है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत। इसके अलावा अपने को जो ल्यूरिसेंट स्टिंग एग्जामिनेशन जो है वो अपने को करना रहता है। ट्रीटमेंट में बताया गया है स्प्रे, जो आपके सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, सप्लीमेंट्स जो है वो अपने को देना है, जैसे विटामिन ए सप्लीमेंट। इसके अलावा क्या करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ ए टीयर, ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ टीयर, विटामिन रिच फूड सप्लीमेंट, ये सभी अपने को देना रहता है ट्रीटमेंट में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है अर्जुन, तो अर्जुन के विषय में क्या बोला गया है, तो रक्तज साध्य व्याधि है, तो अर्जुन के है रक्त साध्य व्याधि है। इसके विषय में बताया है एकांतो यह ससरुधिर पक्षस्तु बिंदु शुक्लस्थो धोती तर्जुना वदंती। सुश्रुत ने बोला है शुक्ल भाग में खरगोश के नेत्र श्रदीज बिंदु होते हैं। वांगभट्ट ने बोले हैं निरुक संलक्षण सलोहित लोहित, ये बताया है वांगभट्ट ने। चिकित्सा में क्या बताया है, तो पित्तहर चिकित्सा अपने को करना है, तो पित्तहर चिकित्सा करना है। इसके अलावा रक्तज अभिसंधवत चिकित्सा करना है, सेक अंजन इनका प्रयोग करना है, अश्योतन का प्रयोग करना है व अंजन का प्रयोग करना है। ये जो है चिकित्सा में बताया गया लेखांजन वगैरह का। मॉडर्न में इसे अपन सब कंजक्टाइवल हेमरेज से भी कोरिलेट करते हैं। डेफिनेशन बताया गया इसका, रप्चर ऑफ है क्या बोला गया है, रप्चर ऑफ मैनिपुलेट कंजक्टाइवल ब्लड वेसल्स विच कॉजेस ए ब्राइट रेड कलर्ड शार्पली डिलेटेड एरिया सराउंडेड बाय नॉर्मल लुकिंग कंजक्टाइवा या स्क्लेरा, ठीक है, तो वो क्या है आपका सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहलाते हैं। कॉजेस के बारे में बात करें तो वूपिंग कफ, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, एनी कार्डियक जो डिसीज़ हैं, ठीक है, नेफ्राइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बी सी डी। इसके अलावा आपका यहाँ पे बताया गया है फ्रैक्चर ऑफ ए बेस ऑफ स्कल, नेक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये सभी इसके कॉजेस हैं। ट्रीटमेंट में क्या करना है,
to ensure to patient no treatment as the blood get observed automatically. Absorption occur mostly in 1 to 3 week. Vitamin C should be provided cold fermentation. नेक्स्ट है आपका पिष्टक, ठीक है, पिंगिकुलाई इसे बोलते हैं, पिंगिकुला। डेफिनेशन बताया गया पिष्टक का, ठीक है, वो रिलेट किससे करते हैं, पिंगिकुला से। इट इज़ ए ट्रायंगुलर येलोविश पैच ऑन ए कंजक्टिवा मोस्टली सीन नियर द लिम्ब इन द palpable aspect, सॉरी palpable apparatus, ठीक है, तो palpable apparatus में आपको देखने को मिलता है मेनली ये, ठीक है, ट्रायंगुलर येलोविश पैचेस, ठीक है। इटियोलॉजी के विषय में बताया गया है, इटियोलॉजी के विषय में क्या बताया गया, तो एल्डरली पर्सन एक्सपोज टू सनलाइट डस्ट आर वाइंड आफ्टर 40 ईयर। साइन क्या बताया गया, तो ट्रायंगुलर येलोविश पैचेस देखने को मिलेगा। इट्स बेस इज यूजुअली टूवर्ड द लिम्बस एंड द अपेक्स इज अवे फ्रॉम द कॉर्निया। पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो मोस्टली हाइलिन इन्फिल्ट्रेशन एंड इलास्टिक डिजनरेशन ऑफ द सब म्यूकोसल लेयर। ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, यूजुअली नो ट्रीटमेंट इज नीडेड बिकॉज इट्स सिम्टमलेस, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है आपका सीरा जाल। तो सीरा जाल को किससे कोरिलेट किया जाता है, तो ईपी स्क्लेराइटिस से कोरिलेट किया जाता है, ठीक है, तो सीरा जाल को किससे, ईपी स्क्लेराइटिस। डेफिनेशन बताया गया, दिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ ए सब कंजक्टाइवल ईपी स्क्लेरा अलॉन्ग विथ सुपरफिशियल लेमिना ऑफ स्क्लेरा। एटियोलॉजी में बताया गया है, एंडोजेनिक टॉक्सिन आर मोर रिस्पॉन्सिबल एलर्जिक रिएक्शन लाइक टीबी रूमेटाइड अर्थराइटिस। साइन के विषय में बताया गया है, ए हार्ड एंड पिंकिश नोड्यूल इज डेवलप्ड इन सब कंजक्टाइवा स्पेस जस्ट 2 to 3 mm अवे फ्रॉम लिम्बस। इसके अलावा नेचर ऑफ नोड्यूल्स इज ए टेंडर एंड इट इज ए डीपली फिक्स्ड, इट नेवर अल्सरेट्स। इसके अलावा बताया गया है, हाइपरमिया इज सीन इन ए सराउंडेड कंजक्टाइवल एरिया। सिम्टम के विषय में बताया गया है, पेन एंड डिस्कम्फर्टमेंट इन द आई, देयर विल बी नो डिस्चार्ज, नो लैक्राइनेशन, नो फोटोफोबिया, नो डिप्लोपिया। कॉम्प्लिकेशन में बताया गया है यूवेलाइटिस स्क्लेराइटिस, ठीक है, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट में क्या बोला गया है, तो ट्रीटमेंट में बताया गया, लोकल ट्रीटमेंट में अपन कार्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप अलॉन्ग विथ कार्टिकोस्टेरॉइड आई ऑइंटमेंट, वार्म कंप्रेशन फॉर स्मूथिंग एक्शन। इसके अलावा जर्नल ट्रीटमेंट में अपन एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ट्रीटमेंट है वो अपन करेंगे। स्क्लेराइटिस के बारे में बात करें तो डेफिनेशन बताया गया है, इट इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ ए डीप स्क्लेरल टिश्यू। एटियोलॉजी में टॉक्सिन, ठीक है, ट्यूबरकुलर एलर्जेंस जैसे कि एलर्जिक। इसके अलावा आपका एंडोजीनियस इन्फेक्शन लाइक सिफेलिस, लेप्रोसी, टीबी, एक्सोजीनियस इन्फेक्शन लाइक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सेकेंडरी इन्फेक्शंस अकर फ्रॉम ए preocular and intraocular tissue, systemic and metabolic disorder mainly rheumatoid arthritis। इसमें बताया गया है इंसिडेंस, तो इंसिडेंस में बताया गया है, वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मैन, मोस्टली 40 to 50 ईयर ऑफ एज, बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर। पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो डेंस सिम्टोमेटिक infiltrations of a sclera will be there। साइन के विषय में बताया गया है, पिंकिंग्स एरिया with a hyperemia of the sclera। The patches of a scleritis is a slightly
elevated and markedly tendon. सिम्टम के बारे में बताया गया, द पेशेंट विल फील मार्क्ड पेन दैट इज referred to the frontal region, lacrimation but may discharge. कॉम्प्लिकेशन में बताए गए हैं कि टंग शेप्ड कॉर्नियल ओपेसिटी, यूविलाइटिस, सिलियरी स्टेफ्लोमा. इट्स जस्ट 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस. ट्रीटमेंट में बताया गया समज एपिस्क्लेराइटिस, ट्रीट द कॉजेस, लोकल एंटीबायोटिक एंड ऑइंटमेंट. ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है. तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू क्लास.